आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम पढ़ रहे हैं। उसमें वर्क का जो है एक छोटा सा पोर्शन था, लेकिन एनर्जी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर ली, पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर ली, फॉर्म ऑफ एनर्जी की भी बात की। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने जो है वो बुक्स में आपकी जो है वही उसी को लेके चला हूँ, वरना जो है इसके ऊपर बहुत सी बातें की जा सकती थी, क्योंकि मेरा जो एमफिल में मैंने इसी जो एनर्जी के ऊपर जो है वो एक 100 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, काफ़ी डिटेल्ड पढ़ा हुआ है, जिसमें रिव्यू पढ़े हुए, इंटरनेशनल रिव्यू क्या क्या हैं, कौन कौन से डैम बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, तो लॉट ऑफ इसके ऊपर जो है वो पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो है वो हमारा एक प्रोजेक्ट भी था अपना सनलाइट के ऊपर के जो हीट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट में जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं था और मेरा एक दोस्त हमजा भाई, आपको जो अक्सर याद मैं बताता भी रहता हूँ कि वो CS ग्रुप का ये मेंबर है। तो ये हम दोनों ने काम किया था इसके ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह में जो हमारा जो बैच था उसमें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे नंबर पे आया था। तो कहने का मतलब ये कि एनर्जी के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड बातें की जा सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी बुक में जितना लिखा है हम उसके मुताबिक लेके चल रहे हैं, और मैं छोटी छोटी बातें साथ आपको इजाफी बताता भी जा रहा हूँ। बस आपने ये कोशिश करनी, इसको गौर से सुनना है, ठीक है? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो तो सारे जो है आपकी बुक से लेके लिख दिए हैं, और वैसे ही आपके जो है वैसे ही आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है वो पॉइंट्स बना दिए इजीली, ताकि आपको आसान याद करना आसानी हो। आज का जो टॉपिक है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के बारे में, कि एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इस बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट जो है जैसे इंटर कन्वर्जन, मतलब कि कन्वर्ट हो रही हैं दो चीज़ें। कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट होना। कौन कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो है वो सेम रहती है। यानी कि अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बहुत सी एग्जाम्पलें हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम उसको देखेंगे भी, आपको पता भी चल जाएगा। नेचर में काफ़ी एग्जाम्पल है, तो नेचर में तो एक मशहूर एग्जाम्पल है, वो हमने इसमें पढ़नी भी है। बस आप लोगों ने ये चीज़ एम रखनी कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही ये क्रिएट होती है। एग्जाम्पल जो है ये कुछ आपके सामने लिखी हुई है कि अगर आप अपने जो हाथ को रब करें तो आप देखें, जो आपकी सर्दियों में हम अक्सर इस तरह करते हैं कि अगर हम ठंड लग रही है, हम अपने हाथों को रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं हमारा जो हाथ है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब जो हमारी मस्कुलर एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है? हीट में कन्वर्ट हो गई है। और जो रबिंग हैंड है वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी, मान हाथ मूव कर रहे होते ना, तो उसका मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में चली गई? हीट में चली गई। अब हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई, क्रिएट हुई है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये जो मैं बात कर रहा था कि इसमें जो है वो नेचर में जो है इस कैसे कैसे, तो नेचर में एक सिंपल सा रूल है, सुन लें, आपने इसको किया भी होगा, इसका जो है वो कि नेचर में जो है वो आपको पता है कि जब जो है सूरज की जो हीट है, यानी कि सूरज की जो रेज हैं वो जो है वो दरिया के पानी पे या नदी नालों के पानी पे पड़ती हैं, आके समंदर के पानी पे, तो पानी हीट अप होना शुरू हो जाता है। जब पानी हीट अप होता है तो इसका मतलब हीट एनर्जी आ गई। फिर जब हीट एनर्जी आती है तो पानी जो है थोड़ी देर के बाद क्या बन जाता है? वेपर्स बन जाते हैं, पानी ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है जब पानी ऊपर जाना शुरू, अपना जो वेपर्स जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स, तो जब चीज़ कोई ऊपर जा रही थी, हाइट के ऊपर जा रही थी, हम कहते हैं ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो जब वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वेपर्स ऊपर जाते हैं, वहां जाके क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर जो क्लाउड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो जो है वो बारिश होती है, तो बारिश जो है वो नीचे आ जाती है।
हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी दोबारा किस में आ गई, तो नीचे पानी आ जाता है नदी नालों में, जो जैसे आपको पता है आजकल बारिशों का सीज़न है, तो यही प्रोसेस हो रहा है। फिर वही जो है दोबारा किस में चली जाती है, नदी नालों में पानी बहना शुरू होता है। हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये नेचर में जो प्रोसेस चाह रहा है, ये भी इंटरकन्वर्जन की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। पानी ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर, फिर वहाँ से जाके उसने क्या, क्लाउड्स बने, बारिश हुई, पानी नीचे आ गया, पानी ने बहना शुरू कर दिया। जब चीज़ कोई मूव करती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, जब कोई चीज़ ऊपर जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो है एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है। एनर्जी क्या होती जा रही है, कन्वर्ट। और ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, आपने पहले भी जो है वो क्लास में पढ़ा होगा। कुछ इस तरह से, ये अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो मैंने ये डायग्राम भी शो की हुई है कि देखें उन्होंने कैसे जो है रेन नीचे आ रही, फिर वो पानी बह रहा है। जब पानी जो है वो मूव कर रहा है मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी है, फिर जब वो ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो सूरज जो है वो क्या कर रहा है, नीचे उसकी जो रेज पड़ रही है, तो इसका मतलब वो थर्मल एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये मामला जो है वो कुछ हो रहा है। अगर आप इस दूसरी डायग्राम को देखें तो साइकिलिस्ट जो है वो ऊपर जा रहा है। अब इसका मतलब है जब वो ऊपर जा रहा है, पहले वो नीचे था तो काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो ऊपर जा रहा है तो उसमें क्या थी जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी। टॉप के ऊपर जब वो पहुंच गया है, सबसे ऊपर जब वो पहुंच गया इस टॉप के ऊपर, ये यहाँ जाके, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, टोटली सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब वो दोबारा नीचे आ रहा है तो इसमें जो दोबारा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है। और आपको पता है जब हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, हाइट कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। और ये आपने उसका जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हमने वहाँ भी पढ़ा था। तो ये कुछ टॉपिक था हमारा इंटर कन्वर्जन एनर्जी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये जो है ये टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि जो इंटर कन्वर्जन एनर्जी में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है। तो जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है ना ही क्रिएट हो रही है। तो फिर ओवरऑल जो अगर आप उसका सम निकालें तो कनेक्टिव जितनी भी एनर्जी होती है उनका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब जितनी पोटेंशियल होगी उतनी किनेटिक होगी, तो जितनी भी एनर्जी होंगी उनका सम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी अगर आपसे कोई पूछे ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो ये एक छोटी एक स्लाइड थी जो 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 है वो रह गई थी, तो मैंने कहा चले इसको भी साथ ही कर लेते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।